रहे हैं प्ले कीजिएगा जरा बड़ी खबर को भी कि जम्मू कश्मीर में भी अब ट्रायल किया जाएगा कोविड वैक्सीन के हवाले से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए तैयारियां तेज हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोविड वायरस से निपटने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसको हरी झंडी दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर जो CDSCO है उन्होंने अप्रूव किया है GMC को। एथिक्स कमेटी की वो रिपोर्ट और रिक्वेस्ट मंजूर की गई है और इस तरीके से GMC श्रीनगर के अंदर अब कोविड वैक्सीन के हवाले से भी ट्रायल का शुरुआत और इस पर जो रिसर्च है उसको मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भी अब पार्टिसिपेट करेगा इस वैक्सीन ट्रायल के अंदर और बाज़ाब्ता तौर पर GMC श्रीनगर को क्लियरेंस दे दी गई है का इस वैक्सीन के ट्रायल के हवाले से। जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर ट्रायल चल रहा है कोविड-19 का जो वैक्सीन बनाया गया है, जो सेकंड स्टेज में आ चुका है और तीसरे स्टेज में जाने की तैयारी में है और अब माना जा रहा है कि एथिक्स कमेटी ने CDSCO की अप्रूवल आ चुका है और अब श्रीनगर के GMC श्रीनगर में भी इसका जो है अप्रूवल आने के बाद अब वहां पर भी वैक्सीन ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर कि GMC श्रीनगर में भी अब वैक्सीन ट्रायल जो है वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं पर दूसरी खबर भी इसके साथ साथ हम आपको बताते चले और फौरन से श्रीनगर चलते अपने नुमाइंदों के पास। दोनों नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि महकमा सेहत की तरफ से भी कड़ा कदम और बड़ा फैसला लिया गया है। जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, अस्पताल है, नर्सिंग होम्स हैं, उन सब के नाम हिदायतनामा जारी करते हुए कहा गया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1879 सेक्शन 3 1897 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह हुक्म जारी किया है कि जितने भी अब अस्पताल, निजी अस्पताल है जहां पर कोविड-19 के पेशेंट आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है और उनकी टेस्टिंग हो रही है, अगर कोई भी वहां पर पॉजिटिव पेशेंट है तो वो फौरन मरकजी रजिस्ट्री के साथ उसको डाल देंगे। यानी उसकी आगाही जम्मू कश्मीर के अंदर जो एदाद शुमार इदारे जमा कर रहे हैं उन्हें बताएंगे, महकमे सेहत को बताएंगे, ताकि उन लोगों की क्लोज मॉनिटरिंग की जाए। क्योंकि आपको याद होगा कल जो दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी की सरबराही में, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से अमवात हो रही है उसको कैसे रोका जाए इस पर तबादले ख्याल किया गया था, जिसके बाद हुक्मनामा शाम देर गए जारी कर दिया गया कि जितने भी निजी अस्पतालों के अंदर इलाज हो रहा है, जो जहां पर भी टेस्टिंग हो रही है, अगर कोई भी आदमी पॉजिटिव पाया जाता है तो सरकार की नोटिस में उसे लाया जाए ताकि वहां पर सही तरीके से उनका इलाज कराया जाए। और यह भी माना जा रहा है कि अब जो पेशेंट है जो पॉजिटिव है और रिकवर नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें अस्पताल में रखा जाए, होम आइसोलेशन के बजाय उन्हें अस्पताल लाया जाए। सईद फारूकी भी हमारे साथ है और साथ साथ हमारे साथ सईद तजम्मुल ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए दोनों का। कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। वैक्सीन का ट्रायल भी GMC श्रीनगर के अंदर होगा, लेकिन जब हम कोविड-19 की बात को देखते हैं तो अमवात लगातार हो रही है। अब 2, 4, 6 से बढ़कर 1 दर्जन के करीब पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं। कल मरकजी क़यादत में जब मरकजी सेक्रेटरी ने कल जब मीटिंग बुलाई थी तो उसमें भी इन सभी चीजों का मॉनिटर किया गया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इंतजामिया का मानना है कि गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है। क्या सिर्फ गाइडलाइंस तक ही महदूद होगा ये वायरस या कुछ और भी करने की जरूरत है? सबसे पहले तजम्मुल आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के पैंडेमिक के बीचों बीच कल जब एक बार फिर 655 केसेस आए और 671 अभी तक जो है इसके शिकार हुए, लेकिन रिकवरी रेट जम्मू कश्मीर का 76% है और 26,721 लोग जो है रिकवर कर चुके हैं। ये सरकारी एदाद शुमार हैं, लेकिन जिस मौजू की तरफ आप हमें लेकर आए हैं, जम्मू कश्मीर में प्राइवेट नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स का रोल जो है कोविड-19 में थोड़ा सा उसको स्कीज किया गया, खत्म किया गया। यानी पहले क्या होता था कि प्राइवेट लैब से आप टेस्ट वगैरह लेके आते थे और अपना ट्रैवल जो है शुरू करते थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चीफ मेडिकल ऑफिसर्स कंसर्न जो है उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। उसके बाद ये पाया गया कि कई जगहों पर अगर कोई भी शख्स, अगर किसी ने गायनेकोलॉजी के पास जाना है, किसी ने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, ऑप्थेमोलॉजी के जाना है और प्राइवेट क्लिनिक का और अस्पताल का रुख करते हैं तो लाजमी है कि उनका
वहां पर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो फौरी तौर पर गवर्नमेंट को सबमिट किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इलाज के मामले में और इलाज के अंदर अंदर बहुत कुछ नुकसान उठाने की कोशिश कराएं। मुझे लगता है कि एक अहम कदम है, जम्मू कश्मीर में पहले ही नर्सिंग होम्स और प्राइवेट अस्पतालों को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके गाइडलाइंस के मुताबिक अभी उनके लाइसेंस ही रिन्यू नहीं हुए हैं। यानी 20 के करीब अस्पताल जो हैं वो यूटी गवर्नमेंट में फॉल नहीं कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स थे, और यूटी के रूल्स डिफरेंट है। लेकिन यूटी के रूल्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डायरेक्शंस दी हैं, हिदायत जारी किए हैं कि नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। मुझे लगता है खुशाइंदा बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अस्पतालों के मैनेजमेंट और इसका जो सिस्टम है रिन्यूअल का, उसको ओन किया हुआ है, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो भी प्राइवेट अस्पताल में कोई इस तरह का पेशेंट आएगा, कोई इस तरह का रिकॉर्ड जो टेस्ट सैंपलिंग के बाद आएगा, उसको फौरी तौर पर मुत्तलका सीएमओ को मुत्तला करना होगा। लेकिन गवर्नर साहब, एक बात अहम है यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में हमारे पास जो नर्सिंग होम्स है वो बहुत बड़ी तादाद में है निस्बतन। चाहे आप श्रीनगर के में 20 और श्रीनगर के बाहर आ जाएंगे तो करीबन हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जगह पर छोटा ही सही लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सैयद तजम्मुल, आपके पास दोबारा लौटेंगे। सैयद रऊफ फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया। एक चीज और भी बताइएगा, जहां पर प्राइवेट क्लिनिक्स की या लैब्स की बात हो रही है, तो ओवरऑल जो अभी तक सिचुएशन को आपने एक्सेस किया है, तो ये चीजें सामने जरूर आई है कि अस्पतालों का बहुत बड़ा रोल रहा है अभी तक, जितनी फैसिलिटीज या फिर जितना कोविड पेशेंट्स के साथ डील किया गया है, इनमें अगर ग्राउंड सिचुएशन देखे तो प्राइवेट लैब्स या क्लिनिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अभी तक की सिचुएशन में? क्योंकि पहले तो बंद थी, बीच में इजाजत दी गई, तो क्या किसी तरह की राहत गवर्नमेंट इदारों के साथ ये प्राइवेट लैब्स लोगों के लिए लेकर आए? देखिए आसिफ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले बंद थी, फिर सरकार ने अगर इजाजत दी और कहा कि जो प्राइवेट लैब्स है वो सैंपल्स ले सकते हैं, मगर एक बड़ी बात यह है कि ये कहीं रजिस्टर नहीं हो रहे। जितने भी लोग वहां से पॉजिटिव हो रहे हैं वो उनका कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। उनको सीधे कहा जा रहा है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या टेलीफोन के जरिए कहा जाता है कि आपका पॉजिटिव आया है तो आप घर में बैठ जाओ। वो लोग अस्पताल नहीं जाते हैं। एक बड़ा है, क्योंकि इनको कहीं भी, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या श्रीनगर के या जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है उनके लेवल पे, कहीं भी इन पेशेंट को रजिस्टर नहीं किया जा रहा है, और इनकी अच्छी खासी तादाद है। जहां आपने प्राइवेट नर्सिंग होम्स की बात की, उनको खोला गया है और राहत क्या मिली है लोगों को। अगर हम राहत की बात करें तो लोग जा सकते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, बीमारों को दिखा सकते हैं, मगर कई बार से, काफी टाइम से, जब से प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम्स ओपन हुए तब से लोग शिकायत कर रहे हैं कि एक बड़ा मामला है कि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी नहीं चल रहा है। वहां आपकी सर्जरीज गायनिकोलॉजिस्ट के बगैर कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं हो रही है। आप प्राइवेट अस्पताल अगर कर रहे हैं, चाहे हम जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी की सर्जरी या बाकी जो सर्जरीज है, या वहां पे ओपीडी खुले। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से जरा ये बताइएगा, चूंकि हम देख रहे हैं मुल्क भर के अंदर जहां जहां पर भी इस तरीके के कंटेनमेंट जोन्स बने थे, बफर जोन्स बने थे, फिर लोगों को कहा गया कि आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ताकि आप मॉनिटरिंग में रहेंगे सरकार की और अपडेट अपना देते रहिए। कश्मीर से बहुत कम इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो क्या यही वजह है कि अब सरकार ने नकेल कसने का मन हर एक को कर दिया है, अस्पताल को अलग तरह से और पॉजिटिव पेशेंट के लिए भी ये मॉनिटरिंग के लिए बड़ा जरूरी कर दिया है? देखिए गवर्नर, अगर सरकार कह रही है और ग्राउंड पे इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है तो ये बेहतर स्टेप है, क्योंकि इससे हर एक जो है अकाउंटेबिलिटी में आ सकता है। मगर जो आप डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ अभी भी नेट सर्विस जो है 4G नहीं चल रहा है। 2G में ये सब मुमकिन नहीं है। लोगों, काफी लोग जो है वो इन चीजों से अवेयर हैं और वो करना चाहते हैं, मगर नहीं हो पा रहा है। कई लोग जो है अब मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर से लोग अब गांदरबल जा रहे हैं। वहां पे कुछ, जहां आपने नीट की बात की है या बाकी एग्जामिनेशंस की बात की है, यहाँ के स्टूडेंट्स अब बारामूला डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं वहां पे डाउनलोड करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को। तो ये एक मामला है, अगर 4G चल सकता है तो लोग कर सकते हैं, क्योंकि लोग इन चीजों से अवेयर हैं और करना चाहते हैं। एक इंफॉर्मेशन मिलती है एक बीमार को या सारे लोगों को।